Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Lecture number 11. Chapter Matrix. Topic है Matrix Operation. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। सबसे पहले आपने ऑपरेशंस की मैंने बात की है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम 4 डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो यूज करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन। जैसे आपने किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे 2 + 5 है या 7 - 2 है या 2 × 3 है या 6 ÷ 2 है। इसका मतलब कि अगर आप किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करते हैं या दो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते हैं या दो वैल्यूज को आप डिवाइड करते हैं, तो ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, these 4 are called the matrix operation. इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नाम देते हैं। और यही मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, जिस तरह आप कांस्टेंट्स के ऊपर, स्केलर वैल्यू के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, इसी तरह यही मैट्रिक्स ऑपरेशन जो हैं वो आप अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? मैट्रिक्स के। या दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है या मैट्रिक्स को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है या मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है या मैट्रिक्स को डिवाइड करना है। डिवीजन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की टर्म यूज होती है। तो यही अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं ये अब हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो हैं इनको मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करता हूँ। सबसे पहला आपके पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने दो मैट्रिसेस को क्या करना है? ऐड करना। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब याद रखें कि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो याद रखें उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई कंडीशन जो है वो उसके ऊपर क्या होती है? इम्पोज। उसके ऊपर क्या होती है? इम्पोज। जैसे एडिशन है, वो कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। वो कहता है कि मैट्रिक्स की एडिशन जो है वो उस वक्त पॉसिबल है अगर उन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं, जो हम मैट्रिक्स हैं, उन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम हो। ऑर्डर, डायमेंशंस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर पहले का ऑर्डर 2 × 2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 2 × 2 होना चाहिए। अगर पहले का ऑर्डर 3 × 2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 3 × 2 होना चाहिए। अगर एक का ऑर्डर 3 × 4 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 3 × 4 होना चाहिए। क्लियर? वो कहता है कि when two matrices A and B are of same order, then their sum A + B is obtained by adding corresponding elements in the both matrices. अब वो कहता है कि एडिशन कैसे करना? पहले तो चेक करें कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अगर तो सेम है, वेल एंड गुड। हम इसका मतलब उसका सम, उसकी एडिशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लेना? ऐड कर लेना। A11 + B11, A12 + B12, A13 + B13, A21 + B21, A22 + B22। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कि जो पहले एलिमेंट का ऑर्डर है पहले का, वही दूसरे का ऑर्डर होगा। 11 B11, A12 B12।
तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा जिसको आप क्या नाम देंगे, एडिशन मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड एक कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमने दो मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी भी कंडीशन सेम है। वो कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। वही चीज जो एडिशन की कंडीशन है वही सब्ट्रैक्शन की कंडीशन। एडिशन में भी हमने यही कहा था कि हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी हम यही कहते हैं कि हमारे जो मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम हो। अगर तो ऑर्डर सेम है तो उन मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। अब वो कहता है कि लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम। पहला भी 2 क्रॉस 2 है, दूसरा भी 2 क्रॉस 2 है, या पहला 3 क्रॉस 4 है, दूसरा भी 3 क्रॉस 4 है। वो कहता है मैट्रिक्स A माइनस बी इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ B, कि B के एलिमेंट्स को A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्या कर दो, माइनस कर। जैसे A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है B के एलिमेंट्स को A के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, जिसको हम A माइनस B। उसके बाद तीसरा एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले स्केलर क्या होता है, स्केलर मींस कांस्टेंट। स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कांस्टेंट है, एक सिंपल वैल्यू है। अब वो कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट बाय अ स्केलर। आपने किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो कहता है 3A फाइंड करो। अब 3 आपका कांस्टेंट है, 3 आपका स्केलर है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, वो कहता है 5B फाइंड करो। एक मैट्रिक्स सी है, वो कहता है 1/2C फाइंड करो। अब ए मैट्रिक्स है, 3 स्केलर है, बी मैट्रिक्स है, 5 स्केलर है, सी मैट्रिक्स है, 1/2 स्केलर वैल्यू। अब वो कहता है कि इफ A is a matrix of any order and if K is a scalar, then multiply a matrix A by a scalar K, multiply every element of A by K। वो कहता है कि आपके पास A जो है वो एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, इसमें ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, और K एक कांस्टेंट स्केलर है। अब स्केलर क्या है, देन मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स ए बाय अ स्केलर। हमने मैट्रिक्स ए को उस स्केलर, उस कांस्टेंट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के। कि जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एलिमेंट को उस स्केलर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर। उस स्केलर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं, इसको मजीद ये क्लियर होगा, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एग्जांपल है, वो कहता है गिवन ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 -2। बी हमारे पास मैट्रिक्स है -3 2 0 4। वो कहता है फाइंड
ए प्लस बी एंड बी माइनस ए। अब सबसे पहले ऑर्डर कंडीशन चेक कर लो। पहले का ऑर्डर क्या है, देखिए अगर 2 रोज हैं 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। दूसरे का ऑर्डर 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 2। तो दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन ही ये होती थी कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने। अब देखें ए प्लस बी लेना है, पहले मैट्रिक्स ए लिखा, प्लस का साइन, मैट्रिक्स बी लिखा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 माइनस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 4 आ गया। 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, माइनस 2 प्लस 4 2। अब देखें b माइनस ए, अब पहले b लेना है, फिर माइनस क्या करना है, a। पहले b, देखिए -3 -1, 2 -3, 0 -4, 4 -2। ये देखो -1 -3 -3 -1 -4, 2 -3 -1, 0 -4 -4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6। ये b माइनस। अब देखें एग्जाम्पल एक और है, मैट्रिक्स ए लिया बी लिया, ए का ऑर्डर देखें, 2 रोज हैं कॉलम 3 है, 2 रोज हैं कॉलम 3, ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ऑर्डर 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कहता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और सबसे पहले ए प्लस बी, देखिए 4 प्लस 1, 5 प्लस 0, 6 प्लस 6, 7 प्लस 2, 8 प्लस 1, 9 प्लस 4। ये बन गया, कर ले 5 5 12 9 9 13, ए प्लस बी आ गया। अब ए माइनस बी लेना है, 4 माइनस 1, 5 माइनस 0, 6 माइनस 6, 7 माइनस 2, 8 माइनस 1, 9 माइनस 4 किया। ये देखो आगे 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 4 5। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, ए है, फिर 5 9 6 6 2 10, बी है 6 0 7 4 माइनस 8 माइनस 3। वो कहता है जी ए प्लस बी लो, ए माइनस बी लो, 5 प्लस 6, 9 प्लस 0, 6 प्लस 7, 6 प्लस 4, 2 माइनस 8, 10 माइनस 3। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस होता है। तो ये देखो 11 9 13 10, 2 minus 8 minus 6, 10 minus 3 7। अब देखें a माइनस बी लेना है, 5 माइनस 6, ये देखिए 9 माइनस 0, 6 माइनस 7, 6 माइनस 4, 2 माइनस माइनस 8, 10 माइनस माइनस 3। एक माइनस सब्ट्रैक्ट वाला, एक माइनस ये साइन जो साथ है। तो देखिए -1 9, -1 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8 10, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 13। अब देखिए अब मैट्रिक्स ए दिया 3 6 9 2, वो कहता है फाइंड 3a। तो देखिए 3a 3 मैट्रिक्स ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब सिंपल क्या करना है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया 3a। अब देखें
वो कहता है 1-1/2 ए। तो देखें -1/2 मैट्रिक्स ए आ गया, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 इससे कैंसिल तो -3 बच गया, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से कट गया तो बाकी -1। तो स्केलर था ना -1/2। तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो गया, मल्टी। अब देखें, अब एक और एग्जांपल जिसमें अब दोनों आपके रूल सब्ट्रैक्शन या एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हो। देखिए एक मैट्रिक्स ए लिया, उसमें ये 2 3 5 4 7 9 1 6 4। मैट्रिक्स बी लिया 3 1 2 4 2 5 6 -2 7। वो कहता है शो दैट 5 into a plus b equal 5a plus 5b। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्या करना, a प्लस b, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड। ऑर्डर देखें, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर सेम है, एडिशन एग्जिस्ट करती है। 2 + 3, 3 + 1, 3 + 1, उसके बाद 5 + 2, 4 + 4, 7 + 2, 9 + 5, उसके बाद 1 + 6, 6 - 2, 4 + 7, 4 + 7। क्लियर हो गया जी। तो मैंने हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने माइनस कर। ठीक है जी। अब देखें, अब मैं इसका जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका। मैंने जब इसको प्लस किया तो इसका आपके पास आंसर आ गया 5 4 7 8 9 14 7 4 11। मैंने जब a + b किया, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 5 + 2 7, 4 + 4 8, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 1 + 6 7, 6 - 2 4, 4 + 7 11। अब मैं ले रहा हूं 5 into a + b। अब देखिए ये 5 a + b, अभी ये आपने ऊपर फाइंड आउट किया, ये देखिए a + b 5 4 7 8 9 14 7 4 11। इसका मतलब अब मैट्रिक्स a + b के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई, 25 20 35 40 45 70 35 20 55, हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 5 into a + b आ गया, हमने लेफ्ट साइड यहां पर क्या कर दी, 1। अब फाइंड करते हैं राइट साइड, 5a + 5b। अब सबसे पहले 5a, 5, ये देखें मैट्रिक्स a, ये पढ़ा 2 3 5 4 7 9 और 1 6 4, मल्टीप्लाई करो 5 से, 10 15 25 20 35 45 5 30 20, हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर, ये देखो मैट्रिक्स। अब देखें ये मैट्रिक्स भी अब पड़ा है, हमने क्या लेना है नेक्स्ट, 5b, 5 को b से मल्टीप्लाई, ये देखें b, 3 1 2 4 2 5 6 - 2 7, ये 15 5 10 20 10 25
30 माइनस 10 35। क्लियर? अब देखें, अब हमने क्या लेना है, 5a प्लस 5b। अब ये देखें, ये आपका 5a पड़ा है, ये देखें, ये आपका 5a, ये आपका 5b है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये देखते हैं, 10 प्लस 15, 15, ये देखिए 10 प्लस 15, 15 प्लस 5, 25 प्लस 10, 20 प्लस 20, 35 प्लस 10, 45 प्लस 25, 5 प्लस आपके पास 30, ये देखिए 30 माइनस 10, 20 प्लस 35, 25, 20, 35, 40, 45, 70, 35, 20, 55, ये आपका मैथ। क्लियर है जी? अब इन दोनों, इसको और इसको, 5 इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को देखें, 25, 20, 35, पहली रो, 25, 20, 35, उसके बाद 40, 45, 70, 40, 45, 70 सेम है। उसके बाद 35, 20, 55, यहां पे भी देखें 35, 20, 55। तो 5 इंटू ए प्लस बी इक्वल आ गया 5a प्लस 5b के, और यही चीज हमने यहां पर क्या करनी थी, प्रूफ।